आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर ड्राइव फॉर रिवर्सल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो इसमें मुख्य रूप से दो कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2। ठीक है, जो इसके आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसमें एक फुल कन्वर्टर और लगा होता है जो इसके फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फुल कन्वर्टर है वो सिंगल फेज भी हो सकता है या 3 फेज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है तो इसके लिए जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको एनर्जाइज करने के लिए हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं, तो उसके लिए हम लोग फुल कन्वर्टर यूज किए हैं। ठीक है, तो इसमें जो दो कन्वर्टर हैं, कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2। तो ये जो कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2 का उपयोग करके हम इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसमें करते हैं। ठीक है, तो जो कन्वर्टर 1 है उसके द्वारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करते हैं, है ना। ऐसे ही जो कन्वर्टर 2 का उपयोग करके हम लोग सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअल अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो अपने पास दो कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर 1 और दूसरा कन्वर्टर 2, ये आपस में एंटी पैरेलल जुड़ा होता है। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन से ही आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो आपका कन्वर्टर 1 है और ये सेकंड कन्वर्टर है, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये चीज इसके कंस्ट्रक्शन पे दिया हुआ है। तो इसका थ्योरी भी आप एक बार पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर ड्राइव में दो कन्वर्टर आपस में एंटी पैरेलल जोड़ा होता है ना। इसका जो उपयोग है वो हम लोग का कितने किलोवाट तक यूज कर सकते हैं, 15 किलोवाट तक के डीसी ड्राइव है इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। फर्स्ट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन है इसके लिए हम लोग कन्वर्टर 1 का उपयोग करेंगे, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए कन्वर्टर 2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए सिंगल फेज या 3 फेज फुल कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। ये जो आपका फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन की जो हम बात कर रहे थे उसके लिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, फोर क्वाड्रेंट डायग्राम, है ना। तो इसको आपको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट ऑपरेशन है ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ना। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन और जो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, ठीक है, फर्स्ट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन है वो किसके द्वारा होता है, कन्वर्टर 1 के द्वारा। मतलब ये जो आपका इधर का जो दो है वो किसके कारण से होगा, कन्वर्टर 1 के कारण से। ठीक है, तो कन्वर्टर जो 1 है इसमें फर्स्ट मोड है फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। इसको हम लोग पहले भी देखे थे सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ड्राइव्स में। तो फॉरवर्ड मोटरिंग मोड इस समय क्या होता है, कन्वर्टर 1 का जो फायरिंग एंगल का वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। इस समय जो वोल्टेज और जो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है इसमें ये उस समय जो मोटर है वो मोटर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, एक नॉर्मल जो डीसी मोटर है उसी की तरह ही काम करेगा। इसमें जैसे अपने को स्पीड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपके पास दो मेथड आपको बताया गया था, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड और फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, है ना। तो जब इसका जो स्पीड है अपने को बढ़ाना होता है जीरो से बेस स्पीड तक। ठीक है, ये जो मोटर लगा हुआ है इसका हम लोग स्पीड को अगर जीरो से बेस स्पीड तक अपने को वेरी करना है, कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोग जो आर्मेचर वोल्टेज है उसका यूज करते हैं उसको कम या ज्यादा करने के लिए, है ना। ये जो Vt है इसमें परिवर्तन करके हम लोग उसके स्पीड को वेरी करते हैं टर्मिनल वोल्टेज में चेंज करके। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे चेंज होगा, जो फायरिंग एंगल है अल्फा उसमें वेरिएशन करते हैं उससे टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर अपने को इसके स्पीड को हाई करना है, मतलब आपको बेस स्पीड से मैक्सिमम स्पीड तक उसके स्पीड को पहुंचाना है, तो उसके इसमें हम लोग जो फील्ड फ्लक्स है अल्फा 2 इसमें वेरिएशन करते हैं, है ना। अल्फा 2 में वेरिएशन करेंगे उससे उसके फ्लक्स में चेंजेस होगा, और चूंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है तो ये जो फाई में अगर चेंजेस होगा तो स्पीड में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा, है ना। तो फाई का वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो स्पीड का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास
दो ऑपरेशन होते हैं ना, जीरो से बेस स्पीड तक, बेस स्पीड से मैक्सिमम स्पीड तक। ये तो आपका नॉर्मल जो मोटर होता है, मतलब जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का ये नॉर्मल केस है ना। सेकंड केस इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं, ये अभी जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन था, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ता है कि इस समय जो है मोटर ऐसा जनरेटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का केस भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। फॉरवर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इस समय वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज है इसमें, हालांकि टर्मिनल वोल्टेज इस समय माइनस है, आई ए का वैल्यू है पॉजिटिव है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में अपन क्या करते हैं कि इसमें जो मोटर में जो पावर जनरेट होगा है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो जो है सप्लाई को रिटर्न करते हैं। अब चूंकि इसमें जो एससीआर है वो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, वो एक ही डायरेक्शन मतलब केवल फॉरवर्ड कंडीशन में ही वो क्या करेगा, सप्लाई को जाने देगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जो बैक ईएमएफ है उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ता है, ताकि जो है एससीआर उस समय फॉरवर्ड बेस में आ सके और जो सप्लाई है वो वापस जो है, मतलब जो जो जनरेट हो रहा है वो सप्लाई जो है वापस जो सप्लाई सोर्स था वहां पे रिटर्न हो सके, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका ये जो थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन है ये रिवर्स मोटरिंग मोड पे है ना। उससे मोटर पे जो है वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज और जो करंट है दोनों निगेटिव होता है, इसलिए इसको रिवर्स मोटरिंग मोड बोला गया है। इसमें अल्फा 2 का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, और इसी केस में ही रिवर्स मोटरिंग केस में ही जब हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा 2 का जो वैल्यू है ना, उसको ग्रेटर देन 90 डिग्री कर देंगे और उसका जो फील्ड एक्साइटेशन है उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एज अ मोटर जो है जनरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, वो सप्लाई पे रिटर्न जाएगा। इसके लिए हम लोग फिर से ले चलते हैं आपको सर्किट डायग्राम पे, ठीक है। एक बार फिर से ले चलते हैं आपको सर्किट डायग्राम में, यहाँ से आपको दिख जाएगा है ना, सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर ड्राइव फॉर रिवर्सल ऑफ रोटेशन। तो ये है आपका कन्वर्टर 1। तो ये वर्क कैसे करेगा, जब इसका पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल चलता है, ठीक है। अभी हम लोग एक टाइम में एक ही कन्वर्टर है उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अभी आप मान के चलिए कि ये इतना जो पार्ट है वो अभी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका इस साइड का जो कन्वर्टर है वो अभी ऑपरेट नहीं करना है। जब ये फर्स्ट कन्वर्टर और ये जो आपका फील्ड वाला जो कन्वर्टर है, ये दोनों कन्वर्टर अभी ऑपरेट होगा, ये जो थर्ड कन्वर्टर है ये अभी ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तो उस केस में क्या होगा, इस समय T11 होते हुए ये आपका मोटर फिर ये T12 पे आके खत्म हो जाएगा ना, प्लस से स्टार्ट हुआ था माइनस में खत्म होगा। तो इस समय अगर आप वोल्टेज को देखेंगे तो प्लस जो है यहाँ से इंटर किया और ये माइनस टर्मिनल है ना, तो इस समय वोल्टेज क्या है आपको पॉजिटिव मिल रहा है, फॉरवर्ड बेस आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस से स्टार्ट होगा इस समय T13 होते हुए ये आपका मोटर पे जाएगा और फिर ये फाइनली T14 से होते हुए माइनस पे आके खत्म होगा, है ना। तो फाइनली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्लस से, और इंड यहाँ पे होगा माइनस पे। तो इस समय भी अगर आप वोल्टेज को देखेंगे तो ये आपका प्लस पॉइंट है और ये आपका माइनस पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है और करंट का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए इस कंडीशन में जो अपने को इस मोटर पे जो सप्लाई जा रहा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। इस समय मोटर जो है ऐसा फॉरवर्ड मोटरिंग मोड पे काम करेगा। अब हैं इसी कंडीशन पे, जैसे आपका ये जो आपका थाइस्टर 1 है और ये आपका फुल कन्वर्टर है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसको एज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में इसको कन्वर्ट करना होता है, मतलब जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें ऑपरेशन करते हैं तो उस समय की बात क्या होती है कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगा, ये जो आपका ईबी लिखा हुआ है बैक ईएमएफ है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जो है मोटर जो है इस समय ऐसा जनरेटर की तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ से हम लोग इसको प्लस माने इसको माइनस माने और यहाँ से अगर सप्लाई को ऐसे रिटर्न करने की हम कोशिश करेंगे तो ये वापस जो है नहीं जा पाएगा,
ठीक है, क्योंकि SCR जो है इस समय क्या हो जा रहा है, ये दोनों SCR जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो इसका जो अल्फा है, फायरिंग एंगल अल्फा 1, इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री कर देंगे। और ये जो फील्ड एक्साइटेशन यहाँ पे जो दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये आपका जो प्लस है ये माइनस था, तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इस फील्ड एक्साइटेशन को रिवर्स करने से। ठीक है, तो ये माइनस है, तो अब ये जो प्लस है वो यहाँ से होते हुए इधर से चला जाएगा, और ये जो माइनस है वो इधर से होते हुए, है ना, जिसे अपन T14 से ले रहे हैं, तो ये T13 से इधर से जाएगा, है ना, ये ऐसे 1 1 और 1 2, ऐसे जब आपका 2 3 जब काम करेगा तो ये 1 4 के साथ में काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो वापस जो है कहाँ चला जाएगा, आपके सप्लाई में। ठीक है, इसके लिए बस आपको इसका कंडीशन यही होता है कि इसमें जो अल्फा 1 का जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये जो आपका फील्ड एक्साइटेशन है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो जो भी आपका सप्लाई जनरेट होगा वो वापिस जो है इस सोर्स में चला जाएगा। तो ये तो था इसका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। अब क्या करते हैं कि जब इस कन्वर्टर 2 को उपयोग करना होता है, ठीक है, तो कन्वर्टर 2 का जब यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपका कन्वर्टर 1 है ये इसमें सप्लाई नहीं देंगे, है ना, ये बंद कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड केस है इसमें आपके पास मात्र ये जो कन्वर्टर है इतना ही काम करेगा, इस समय इधर से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी आपका वही केस है, जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा, तो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तो T21 से होते हुए ये जाएगा आपके पास ये मोटर पे, और ये T22 से होते हुए ये आपको माइनस पे आके खत्म हो जाएगा, है ना, प्लस से स्टार्ट हुआ था और ये माइनस पे आएगा। और ये इस समय इसका जो करंट का जो डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स है, मतलब ये आपका प्लस है और ये माइनस है। पहले जब इधर से साइकिल चल रहा था इस डायरेक्शन से, तो उस समय क्या हो रहा था, आपका ये प्लस था और ये माइनस था, इसीलिए इसको रिवर्स बोला गया है, क्योंकि इसमें जो मोटर है उसमें जो करंट है वो रिवर्स जा रहा है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है वो क्या है, रिवर्स में जा रहा है, मतलब ये माइनस हो रहा है और ये प्लस है, जस्ट उल्टा है इसलिए। ठीक है, तो जब इसका निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो ये आपका माइनस जाएगा और ये प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस जो है कैसे जाएगा, T23 से होते हुए ये आपका फिर T24 ना, ये आके खत्म होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, तो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे आपको इंड करना है। तो इस तरीके से ये जो आपका फॉरवर्ड केस है और यहाँ से इसका रिवर्स केस चलता है। ठीक है, तो ये टोटल, हाँ, जब इसमें भी अब फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें जब थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन करना होता है, मतलब जब इसको ऐसा जनरेटर की तरह हम काम कराएंगे मोटर को, तो उस केस में इसमें भी जस्ट जो है सेम ऑपरेशन होता है जैसे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन हुआ था, वैसे ही इसमें क्या कर देंगे कि ये जो अल्फा 2 है ना, इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बढ़ा देंगे हम लोग अल्फा 2 का वैल्यू, और इसका जो फील्ड एक्साइटेशन है उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, मतलब ये आपका माइनस था और ये प्लस था, इसको क्या कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो उस केस में माइनस जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है काम करेगा, है ना, सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर टाइप फॉर रिवर्सल ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसका वर्किंग अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें एक बार और दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो आपका इसका थ्योरी जो दिया हुआ है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि जब अल्फा 1 का मान, है ना, जब अल्फा 1 का मान 90 डिग्री से कम होता है, इस समय मोटर जो है किस में काम करता है, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड पे कार्य करता है ना, एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में T11 और T12 आपका ये दोनों कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में T13 और जो T14 है वो काम करता है। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन आपको बताया गया है वो इसके वर्किंग में लिखा हुआ है,
एक बार इसका जो वर्किंग है उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, है ना। कन्वर्टर 2 का ऑपरेशन दिया हुआ है, ऐसी आपका कन्वर्टर 2 का ये जो आपका कोड था ये एज अ रिवर्स मोटरिंग मोड के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।